मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले भाग में आप लोगों ने देखा राजा दशरथ के पराक्रम के सामने भयंकर असुर संबर की कैसे हार हुई। सुन दानव, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है, इस युद्ध में बिना जीते मैं नहीं लौटूंगा। तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे, और यदि तुम मुझे देख ही नहीं पाते हो दशरथ, तो तुम युद्ध किससे करोगे? किस पर बाण चलाओगे? तब राजा दशरथ ने निकाला अपना शब्द भेदी बाण। बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर राजा दशरथ यह बाण चला सकते थे, और राजा दशरथ का निशाना अचूक था। तुम जितने भी मंत्र पढ़ लो, किंतु दशरथ, मेरा वध तुम नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। ऐसा है क्या? तो फिर ये ले। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप देखेंगे राजा लोमपद और ऋषसिंह मुनि की कहानी। अंगराज के राजा थे महाराज लोमपद, किंतु महाराज बहुत ही चिंतित थे। इसका कारण था अंगराज में बारिश ही नहीं होती थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने राजा लोमपद को यह आदेश दिया कि अंगराज में ऋषसिंह मुनि को लाया जाए। उसके बाद क्या हुआ, ये आप लोग स्वयं ही देखिए। पिछले 12 वर्षों से मेरे अंगराज्य में बारिश नहीं हुई है, और बारिश क्यों नहीं हो रही है ये भी किसी को पता नहीं है। पंडित जी, क्या आप कुछ बता पाएंगे क्यों मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है? जी, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं बताऊंगा। आप निर्भय होकर कहिए पंडित जी। इस राज्य में कुछ पाप हुए हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, और इसी कारण बारिश नहीं हो रही है। तो फिर इस समस्या का निवारण क्या है? मुनि विभांडक का पुत्र ऋषसिंह मुनि, अगर वो आपके इस राज्य में आएंगे तो आपके राज्य में बारिश आरंभ हो जाएगी, पाप धुल जाएंगे। परंतु कहाँ मिलेंगे ऋषसिंह मुनि? गहरे वन में नदी के किनारे वो लोग रहते हैं। मुनि विभांडक से सावधान, अगर वो क्रोधित हो गए, उनके शाप से आपका ये राज्य और आप सब सर्वनाश हो जाएगा। किंतु वो लोग किस वन में रहते हैं वो तो मैं कह नहीं सकता। मंत्री महाराज, पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो, जो भी मुनिवर को हमारे अंग राज्य में लेकर आ पाएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, अंगराज्य के प्रजाओं, हमारे महाराज ने ये घोषणा की है, जो भी मुनि ऋषसिंह को राजा के समक्ष लेकर आएगा उसको महाराज अंगराज्य का आधा भूभाग दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, अंगराज्य के प्रजाओं, सुनो सुनो सुनो। हैं? मुनि ऋषसिंह? वो कौन है? मैंने तो नाम भी कभी नहीं सुना। घोषणा तो मैंने करवा दी महाराज, परंतु ऋषसिंह मुनि का नाम बहुत लोगों ने ही नहीं सुना है, और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत सुना है वो लोग ये बता ही नहीं पा रहे कि वो कहाँ रहते हैं, और कोई ये बताने का साहस भी नहीं कर पा रहा। अजीब बात है, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुनिवर को यहाँ ला पाए। मैं ये काम कर पाऊंगी महाराज। आप कौन हैं? महाराज प्रणाम, मैं आपकी ही प्रजा हूँ, मैं कर पाऊंगी। मुनिवर को मैं ही लेकर आऊंगी। महाराज, जहाँ कोई भी ये साहस नहीं दिखा पा रहा, वहाँ ये वृद्ध महिला। बोलिए, निसंकोच होकर बोलिए, क्या आप मुनिवर को ला पाएंगी? मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी महाराज। अगर वो मुझे आप ला कर दे दे
तो मैं निश्चय ही विभंडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को यहाँ ला पाऊंगी, अवश्य ही ला पाऊंगी। मुझे आप पर विश्वास है, बोलिए क्या चाहिए। ऋष्यशृंग की आयु अभी 14 वर्ष है। मुझे एक सुंदर सी नौका की आवश्यकता है। उस पे कुछ ऐसे वृक्ष लगाने होंगे जिन पे जल्दी ही फल आ जाएं। साथ में कुछ सुंदरी स्त्रियां भी देनी होंगी। अर्थात? वो लोग नाच गाना करके ऋषि का मन लुभाएंगी। साथ ही अच्छा भोजन भी देना होगा। ठीक है, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। जितना शीघ्र हो सके मैं तुम्हें सोने की नौका बनवा के दूंगा। प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। वचन अनुसार राजा लोमपद ने उन माता जी को एक सोने की नाव दी। उसमें रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। नाव में 2 कक्ष थे, वो भी सोने के बने हुए। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और मीठे मीठे फल सब था उस नाव में। उसके साथ मधु भी थी और था गंगा जल से बना हुआ ठंडा ठंडा शरबत। सोने के बने हुए बर्तन भी थे। इसके साथ कटहल, ताल, नारियल और ढेर सारी सब्जियां भी दी थी राजा ने। और वचन अनुसार सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थी उस नाव में। सारी स्त्रियां बहुत ही डरी हुई थी। विभंडक मुनि बहुत ही क्रोधी थे। यह सुनकर सभी और भी भयभीत हो गई कि कहीं मुनि क्रोधवश उन्हें श्राप न दे दे। सबको इस हाल में देखकर माता आकर उन्हें समझाने लगी और कहने लगी, तुम लोग सुनो, मैं जब तक हूँ तुम लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि मुनि चाहे कितने भी क्रोधी हों, तुम लोगों पर क्रोध नहीं करेंगे। तुम लोग रोना धोना बंद करके नाच गाना शुरू करो। ओ माझी, नैया चलाओ। नर्मदा नदी में वो नाव धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वो लोग घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। स्त्रियां तो बहुत ही भयभीत थी, किंतु माता का ध्यान केवल जंगल की ओर था। तुम लोग भयभीत मत हो, मुझे लगता है हम पहुंच गए हैं। अरे ओ माझी, पाल खींचना बंद करो। नौका को अपनी दिशा में चलने दो। सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। धीरे चलो। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। उस ओर देखो, मुनि विभंडक बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और चिंता मत करना, हम कुछ ही क्षणों में मुनि के कुटिया के सामने पहुंच जाएंगे। तुम लोग जाके बैठो। माझी, यहीं पर नौका रोक दो। बालिकाओं, तुम लोग अब उतरो। नाच गाने के वाद्य यंत्र साथ में रख लेना। सारी मिठाइयाँ और फल भी साथ ले लो। चलो। धीरे धीरे वो सब मिठाई और फलों के साथ नाव से उतरने लगे। इसी तरह तुम लोग गाना गाते रहो। ऋषि श्रृंगी जहाँ कहीं भी होंगे यहाँ अवश्य आएंगे। ये किसकी ध्वनि आ रही है? आहा, इतना सुंदर स्वर मैंने कभी भी नहीं सुना। ऐसा मंत्रोच्चारण भी कभी नहीं सुना। कितना सुंदर है। कहाँ से आ रही है ये मधुर संगीत?
कहां से? अरे वाह, ये लोग कितने सुंदर हैं। आइए आइए मुनिवर ऋषि सिंह, हमारे इस कार्यक्रम का आप भी आनंद लीजिए। माता ने अपना असली कार्य आरंभ किया। फल और मिठाइयों में उन्होंने औषधि मिला दी। ये फल और मिठाइयाँ खा लीजिए मुनिवर, ग्रहण कीजिए। अरे कोई जल लेकर आओ। ऋषि श्रृंग मुनि उन फलों और मिठाइयों को खाकर बहुत ही आनंदित हो गए। कितने स्वादिष्ट फल हैं। दाई माँ, आपको ये फल कहाँ मिले? हमारे देश में हर वृक्ष पे ऐसे फल लगते हैं। जाएंगे, चलेंगे हमारे साथ हमारे देश? अवश्य चलूंगा। बालिकाओं, तुम लोग नौका पर चलो, हम सब लौट कर चलेंगे हमारे अंग देश। महाराज, महाराज, बहुत अच्छा संदेशा लेके आया हूँ। वो वृद्धा मुनि ऋषि सिंह को सचमुच अपने साथ लेकर आई है। सत्य सत्य कह रहे हो महामंत्री? महाराज, मैंने अपना वचन पूरा किया महाराज। ये ही है मुनि ऋषि श्रृंग। प्रणाम मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। आपने सुना महाराज, पूरे राज्य में वृष्टि हो रही है। मुनिवर के अंग राज्य में आते ही शुरू हो गई है वृष्टि। धन्य है मुनि ऋषि सिंह, आप धन्य हैं। मुनिवर की सेवा का आयोजन किया गया है, चलिए। जय मुनि ऋषि सिंह की जय। 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 महाराज, मुनिवर को तो मैं ले आई। मुनि ऋषि श्रृंग के पिता मुनि विभांडक बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। पुत्र को अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। तो फिर उपाय? मुनि ऋषि श्रृंग के नाम से फसल से भरे हुए कुछ गांव आप ऋषिवर को दान कर दीजिए। नगर नगर में नाच गाना शुरू करवा दीजिए, जिससे विभंडक मुनि का क्रोध गाना सुनते ही शांत हो जाए। राजा दशरथ की पुत्री शांता को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वो सुंदर है और बात व्यवहार भी अच्छा है। तो फिर समय व्यर्थ मत कीजिए महाराज। शांता के साथ ही मुनिवर ऋषि श्रृंग का विवाह करवा दीजिए, यही उचित होगा। धन्य है, आप धन्य हैं। आपको इसका पुरस्कार जरूर मिलेगा। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा लोमपद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से करवा दिया। शांता राजा दशरथ की तो पुत्री थी ही, पर राजा लोमपद शांता को अपनी पुत्री मानते थे। मैं शांता और मुनि ऋषि सिंह को आदर सहित इसी महल में स्थान दूंगा। किंतु सुमंत्र, मुनि विभंडक ने क्या किया वो तो पता नहीं चला। क्या उन्होंने ये स्वीकार कर लिया या फिर राजा लोमपाद को उन्होंने श्राप दिया था? महामुनि विभंडक पुत्र के चले जाने का शोक सह नहीं पाए और राजा लोमपाद को महामुनि ने श्राप भी नहीं दिया। किंतु ये कैसे संभव हुआ? बताता हूँ, सुनिए।
पुत्र ऋषसिंह, 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 ऋषसिंह। मेरा ऋषसिंह हमेशा मेरी राह देखता था। कहाँ गया वो पुत्र ऋषसिंह? कहाँ गया ऋषसिंह? ऋषसिंह! पुत्र ऋषसिंह, 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 ऋषसिंह! पुत्र ऋषसिंह, 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 ऋषसिंह! अभी भी उसने मेरी पुकार नहीं सुनी। तब क्या मेरे पुत्र पर कोई विपदा आ गई? देखता हूँ, ध्यान करने से अवश्य पता चलेगा कि वो कहाँ है और कैसा है। विभंडक मुनि को अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता चला कि मुनि ऋषसिंह अंग देश में है, किंतु क्यों? और यह कन्या कौन है जिसके साथ उनका पुत्र इतना प्रसन्न है? ऋषसिंह किस अवस्था में है स्वयं देख कर आता हूँ। ऋषसिंह, ऋषसिंह, अंगराज्य में जाना है। पहुंच गया मैं अंगराज्य में, परंतु ऋषसिंह की खोज कहाँ करूं? देखता हूँ, आगे जाकर पूछता हूँ। कितना सुंदर राज्य है, फसल से लहलहाता हुआ खेत, स्वस्थ गौमाताएं हैं, सुंदर नृत्य और संगीत हो रहा है। सुनो वत्स, तुम्हारे इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम ऋषसिंह है। ऋषसिंह? हाँ मुनिवर, उनके आने के पश्चात ही तो 12 वर्षों के बाद इस राज्य में वर्षा आई है। ऐसा है क्या? हाँ मुनिवर, इसीलिए राजा प्रसन्न होकर उन्हें 10 गांव दान में दिए हैं और इस गांव का नाम भी रखा है ऋषसिंह। तुम्हारे राजा तो बहुत दयालु हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी पुत्री से विवाह करवाकर उन्हें अपना दामाद भी बनाया है। वाह, सुनकर संतुष्टि हुई। आप अगर इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो आपको राजमहल दिख जाएगा। ऋषसिंह मुनि वही रहते हैं। पुत्र पर विपदा आई है ये सोचकर चिंतित हो रहा था। अब तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा पुत्र संसार धर्म में लीन है। वही करे, वही करे। पिता होकर मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वो सुखी रहें, समृद्ध रहें। महाराज दशरथ, राजा लोमपाद निसंतान है, इसलिए आपने अपनी पुत्री को मतलब शांता को उनके हाथों सौंप दिया है। लेकिन पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए आपको मुनि ऋषसिंह की आवश्यकता है। आप उनसे कहिए, वो आपके दामाद हैं। आपने तो ये सत्य कहा है। जितना शीघ्र हो सके अंगराज्य जाकर अपने दामाद को सम्मान सहित अयोध्या ले आइए महाराज। उसके बाद ही होगा पुत्र प्राप्ति यज्ञ। आपने सही कहा सुमंत्र, तो यही तय रहा। मेरे दामाद ऋषसिंह को ससम्मान अयोध्या लाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज दशरथ प्रस्तुत हुए अपने दामाद ऋषसिंह और बेटी शांता को अयोध्या लाने के लिए। महाराज दशरथ अपने दामाद ऋषसिंह से ये विनती करने लगे कि वह पुत्र प्राप्ति यज्ञ करे। महाराज की विनती क्या स्वीकार करेंगे मुनिवर? जानने के लिए
देखते रहिए रामायण कथा।